प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ एवं जीआरपी के जवानों ने दिखाई मानवता। प्रसव के दर्द से कहरा रही महिला को कराया सुरक्षित प्रसव। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 75218 से एक महिला यात्री उतरी, जिसे काफी दर्द हो रहा था, जो प्रसव के दर्द से कहरा रही थी। सूचना मिलने पर प्लेटफॉर्म ड्यूटी में तैनात सौनी कामेश्वर सिंह एवं आरक्षी सुभाष चंद्र सिंह बोस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मेडिकल टीम को सूचना दी गई। महिला आरक्षी पूजा टोपो भी उक्त महिला को मदद करने के लिए पहुंच गई। तदुपरांत रेलवे अस्पताल की महिला डॉक्टर रश्मि कुमारी भी महिला को सुरक्षित प्रसव कराने के लिए पहुंच गई, जहां सुरक्षित प्रसव के उपरांत उक्त महिला ने बच्ची को जन्म दिया। तो वहीं बेहतर इलाज के लिए महिला के परिजन के द्वारा उसे DMCH ले जाया गया। तो वहीं इन सभी पूरी वारदात को लेकर एक वीडियो गुरुवार की दोपहर 2 बजे से काफ़ी वायरल हो रहा है। बता दें कि जिस महिला ने बच्ची को जन्म दिया है वह मधुबनी जिले की रहने वाली है। कुंवर सिंह महाविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव। कुंवर सिंह महाविद्यालय में गुरुवार को बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव 2026 का आयोजन प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने महाविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर ब्रह्मानंद सिंह एवं बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक चेतन आनंद ने बाबू वीर कुंवर सिंह के आदम साहस और पराक्रम को स्मरण करते हुए विजय उत्सव के आयोजन के औचित्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 1857 में जगदीशपुर को ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आज़ादी मिली थी वह 80 वर्ष की उम्र में लड़कर हासिल की गई थी, इसलिए यह विजय उत्सव मनाया जाता है। आज इसे मनाने के पीछे स्पष्ट उद्देश्य है कि वर्तमान युवा पीढ़ी क्रांति और क्रांतिकारी का मतलब जान सके। उन्होंने कहा कि कुंवर सिंह की वीरता और समर्पण को देखकर अंग्रेज भी यह कहते थे कि अगर कुंवर सिंह की उम्र कम होती तो उसी समय पूर्ण आज़ादी मिल गई होती। तो वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के साइंस डीन सह पूर्व MLC विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर महाविद्यालय की स्थापना के लिए संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर ब्रह्मानंद सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध के दौरान कुंवर सिंह की बाह में गोली लगी थी। गोली का जहर शरीर में न फैले, इसलिए उन्होंने अपने हाथ का बलिदान स्वयं दे दिया। तो वहीं अति विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य डॉक्टर राम विनोद सिंह ने कहा कि देश के लिए बलिदान होना गर्व की बात है। देश की धरती ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आज के युग में ही भारत बाबू कुंवर सिंह ने अपने विरोधियों के ऊपर आक्रमण किया था और 23 अप्रैल को ही उन्होंने विजय घोषणा की थी और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग विजय उत्सव मना रहे हैं। इसलिए अब हम केवल विजयोत्सव नहीं मना रहे, कुंवर सिंह के कहे हुए बातों पर, उनके विचारों पर, उनके व्यवहार पर थोड़ा भी यदि सोचे, आंशिक रूप से भी हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करें तो शायद संपूर्ण जलसा संभव है। ये अपना परिचय हम तो CM कॉलेज के विचार प्रोफेसर इस विजयोत्सव के अवसर पर सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी की रक्षा के लिए, देश की राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। यदि हम उनकी तलवार थाम रहे हैं तो तलवार थामने की ताकत भी होनी चाहिए। केवल यह प्रतीक नहीं है, यह कर्म का आह्वान है। मैं उनकी स्मृति को, उनके ऐतिहासिक महत्व को नमन करता हूँ। के बारे में क्या बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाने का उद्देश्य होता है कि आज के युवाओं को देश प्रेम, बलिदान और त्याग, राष्ट्र सेवा की और प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहता है। तो इस उत्सव का ये मतलब है कि युवा जो है वो इस कर्तव्यनिष्ठ प्रेरणा को
अमल करके आगे बढ़ें और समाज और देश को आगे बढ़ाएं। एकदम स्वतंत्रता संग्राम थे और जिस बहादुरी से उन्होंने देश के रक्षा के लिए अपनी तलवार उठाई, ये अनुकरणीय है। और आज के दिन में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि देश की रक्षा का आंदोलन पॉलिटिकल कुछ हो सकता है, लेकिन उनके विचारों को, उनके क्रियाकलापों को अनुसरण करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। और इस अवसर पर जो उनका ये कार्यक्रम है, उसमें हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। मेरा नाम प्रकाश नारायण सिंह। आज कुंवर सिंह महाविद्यालय महापरिवार की ओर से कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह का आयोजन किया गया है। ये विजयोत्सव समारोह जो जगदीशपुर को पुनः आज़ादी दिलाकर आज़ाद करा करके कुंवर सिंह ब्रिटानिया झंडा को नीचे उतार के फेंक दिए और अपना आज़ाद झंडा लहरा दिए, इसलिए ये विजयोत्सव मनाया जाता है। यह दिन 23 अप्रैल 1858 ईस्वी का है, जब पुनः जगदीशपुर आज़ाद हुआ। इसलिए हम विजयोत्सव मनाते हैं। इनका जन्मोत्सव 13 नवंबर 1777 ईस्वी को था। उनके पिताजी का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। ये परमार वंश के थे और इनके वंशज राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य थे। इनकी शादी गया जिले के साहब नारायण सिंह के घर में हुआ था। बाबू कुंवर सिंह के बारे में क्या कहें, सभी लोग जानते हैं। उनके संबंध में दिनकर जी का कथन है कि तूने दिया देश को जीवन, देश तुझे क्या देगा, अपनी मस्ती को तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। त्याग, तपस्या और बचपन से ही शौर्य और प्रताप उनमें टूट कर भरा हुआ था। आज हम स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी यही है। ये हमेशा प्रेरणा हमारे आगे वाले संतति को देते रहे हैं और देते रहे। दरभंगा जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों पर लगातार की जा रही है छापेमारी। 24 अप्रैल को 23,000 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर का होगा वितरण। गुरुवार को 9,317 एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण किया गया, जिसमें दरभंगा सदर अनुमंडल में 7,250, बेनीपुर अनुमंडल में 1,006 एवं बिरौल अनुमंडल में 1,061 गैस सिलेंडर शामिल है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सदर अनुमंडल में 4,826 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसी के गोदामों में शेष है, जबकि बेनीपुर अनुमंडल में 927 तथा बिरौल अनुमंडल में 2,034 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है। तो वहीं यह भी बताया गया कि 24 अप्रैल को दरभंगा सदर अनुमंडल में 15,997, बेनीपुर अनुमंडल में 2,961 एवं बिरौल अनुमंडल में 4,860 एलपीजी गैस सिलेंडर के वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी गैस एजेंसियां निर्धारित मानकों के अनुसार पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करे। किसी भी समस्या या शिकायत की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम अथवा संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी है। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। मॉडल विद्यालय के लिए शिक्षकों के चयन के लिए साक्षात्कार एवं प्रमाण पत्र सत्यापन हुआ प्रारंभ। मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में ई शिक्षा कोष के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक
प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के सत्यापन के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में गुरुवार को उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सत्यापन एवं साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। यह प्रक्रिया आज से प्रारंभ होकर 25 अप्रैल 2026 तक निर्धारित तिथियों के अनुसार संचालित की जाएगी। सभी संबंधित शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 9 बजे से अपने सभी अभिप्रमाणित आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहे। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5:15 पर प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।